मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। गीता थेरेपी फॉर कंटेमिनेशन ओसीडी। आज के इस वीडियो में बात करेंगे जूठेपन की। ओसीडी में जूठा बहुत लगता है जी। कि किसी का थूक गिर जाए तो भी गंदगी का एहसास होता है, किसी का जूठा पानी नहीं पी सकते हैं, गिलास भी नहीं इस्तेमाल करते हैं, पीने की तो दूर की बात है, छूना भी नहीं चाहते। अच्छा, दूसरे का जूठा बर्तन छू भी नहीं सकते हैं। तो आज गीता थेरेपी के माध्यम से जानेंगे कि जूठेपन की ओसीडी को कैसे खत्म करना है, और आज आपसे जूठे बर्तन भी मंजवाने वाले हैं। जी। तो घर में हो सकता है जूठे बर्तन अभी ना मिले, तो ऐसा करते हैं किसी होटल पे या ढाबे पे चलते हैं, ताकि ढाबे वाले का कुछ काम तो आसान हो। तो उसके पास जो बर्तनों की ढेरी लगी होगी वो आप मांज दोगी, कर दोगे जी। तो ढाबे पर इनको लेके जाएंगे, जूठे बर्तन इनसे मंजवाएंगे। तो उससे पहले गंदगी आपके मन से साफ करते हैं। जी। मन में जो गंदगी भरी हुई है उसको डिलीट पहले कर देते हैं, फिर प्रैक्टिकल करेंगे। तो आपने गीता थेरेपी का पूरा फॉर्मेट बना लेना है। गीता थेरेपी फॉर ओसीडी, कंटेमिनेशन ओसीडी, जूठा, ब्रैकेट में जूठे वाला बर्तन, जूठा बर्तन आपने बता ही दिया। सबसे पहले ए आता है ट्रिगर, उसके बाद बी, फिर सी और फिर डी। तो ए क्या है? ट्रिगर है। ट्रिगर। आपकी मेमोरी तो काफी अच्छी है, दिमाग भी काफी अच्छा है। ट्रिगर, और ध्यान भी बहुत रखते हो। हाँ, वहम है? वहम और दिमाग चारों तरफ चलता रहता है जी। तो इसमें वहम लिखेंगे जी। शक, विचार, ऑब्सेशन, लगना और एहसास। और इसमें लिखेंगे संभावित खतरा। संभावित खतरा, डर व नुकसान। जी। और डी में क्या आएगा? सॉल्यूशन बिकम ए प्रॉब्लम। डूइंग। हाँ, सॉल्यूशन बिकम ए प्रॉब्लम। डूइंग और अवॉइडेंस नहीं, अवॉइड। हाँ, डूइंग का अर्थ होता है करना, करना इज इक्वल टू मरना, बचना। और ये है अवॉइड, ये है बचना, ये होता है बचना इज इक्वल टू फंसना। तो ये सेम रहता है सभी में जी। नीचे ट्रिगर और ये फॉर्मेट बदल जाता है। तो ट्रिगर है जूठा बर्तन, और जैसे ही आप जूठा बर्तन छू लेती हो तो क्या एहसास होता है, विचार क्या आता है? छूने का तो इच्छा ही नहीं करता पहला नंबर। देखते ही क्या होता है? देखने के बाद भी लगता है लग गया मुझे हाथ में पैर में। हाँ, गंदा लग गया जी, उसका जूठा लग गया। हाँ जी। गंदगी का जी, गंदगी व जूठेपन का एहसास। ओके, तो उसके बाद फिर खतरा क्या आता है कि हो क्या जाएगा इससे? अगर आपने जूठा बर्तन देख लिया या छू लिया, इससे हो क्या जाएगा? गंदा हो जाएगा। क्या गंदा हो जाएगा? मतलब मेरा शरीर तो गंदा हो गया, अगर मैं धोया नहीं अगर इस जगह को, तो जहां जहां मैं जाऊंगी, जिसके पास जाऊंगी, उसको भी लग जाएगा ये ऐसा। गंदा हो जाएगा, और जिसे छूंगी वो चीजें गंदी हो जाएंगी। चीजें गंदी हो जाएंगी। जी। फिर आप इस खतरे को धोते हैं।
कम करने के लिए क्या करती हो? वो हाथ पैर धोएंगे, फेस को धोएंगे। हाँ, मतलब चेहरा, जी हाथ पैर धोना, जी और अगली बार से जूठे बर्तनों से बच के रहना। बच के रहना, दूर रहना। जी मैं तो जूठे बर्तन को जूठे, छूना ही नहीं चाहती। हाँ, मम्मी धोती है, माँ मेरी। दूर रहना। तो अब आपको, अगर वो नहीं धो पाई, अगर बाय द वे गलती से मेरा हाथ लग गया, हाँ तो गुस्सा भी कर लेते हैं उस पे। हाँ हाँ हाँ, सब कुछ करते हैं। और क्या क्या करते हो? गुस्सा करते हो? जी और बस गुस्सा आता है, फिर धोते हैं, बहुत धोते हैं उसको। हाथ भी धोते हैं, हाँ बर्तन को भी धोते हैं। हाँ जी जहाँ पे छींटा पड़ गया वो बर्तन से उड़ के बेसिन का, हाँ उस जगह भी पोछा लगाते हैं। हाँ, जी ये कारनामा करते हो। जी तो अब देखते हैं कि ये कारनामा कर करके आप ठीक हुई हो या बीमार हुई हो। बीमार हुए हैं। हाँ, तो अब कारनामा नहीं करना है। नहीं करना। देखिए, सबसे पहले घटना घटती है, जूठा बर्तन देख लेते हो, छू लेते हो, तो फिर गंदगी का एहसास होता है। जी फिर लगता है कि शरीर गंदा हो गया है जी और अब जिस चीज को छूंगी वो चीज गंदी हो जाएगी। जी तो फिर मन एक सॉल्यूशन बताता है कि हाथ पैर धो लो, चेहरा धो लो, तो सफाई हो जाएगी। जी और अगली बार के लिए एक परमानेंट सॉल्यूशन बताता है। और जहाँ पे वो जूठा बर्तन रखता है ना, हाँ। उस जगह को भी साफ करते हैं। हाँ, जहां पर रखा हुआ था वो जगह भी गंदी हो गई, तो अगली बार से फिर आप बर्तनों से दूर रहती हो। जी तो ये आप कर रही हो। जी इससे आप ये देखिए कि इस तरीके से आप ठीक हुई हैं या बीमार हुई हैं। बीमार हुए हैं। अर्थात आप चेहरा हाथ पैर धो करके ठीक नहीं हो सकती, जी नहीं आप दूर रह के बर्तनों से ठीक नहीं हो सकती। जी नहीं अगर ठीक इस तरीके से होते तो अब तक हो गए होते। जी आपको इलाज लेने की जरूरत ही नहीं होते। होती। तो इसका मतलब आप गलत कर रहे हैं, जी इससे ठीक नहीं हो रहे, इससे बीमार हो रहे हैं, तो ये तरीका गलत है। जी आप क्या करते हो? डी से सी को ठीक करने की कोशिश करते हो कि धो करके या दूर रह करके आप गंदगी फैलने के खतरे को कम करते हो। लेकिन क्या जूठे बर्तन रखने से स्थान गंदा होता है या छूने से आप गंदी हुई, ये सच है? जी ये रियल है या फेक है? ठीक है सर। ये तो आपका नकली था। संभावित खतरा, नुकसान झूठा था। भी गंदगी फैलने की जो संभावना है वो थी 0%, 0.000। कोई खतरा था ही नहीं, गंदगी फैलने का कोई खतरा नहीं। खतरा था ही नहीं। जी नहीं लेकिन आपने डूइंग करके, अवॉइड करके इस खतरे को रियलिटी में बदल दिया जी कि मन ने मान लिया कि डूइंग करने के बाद कि हाँ, खतरा तो जरूर था लेकिन मैंने सफाई कर दी है, जी इससे खतरा टल गया है। तो मन तो गलत सीख गया ना। जी भी इस तरीके से मन गलत सीख रहा है, मन की प्रोग्रामिंग गलत हो रही है, मन के पैटर्न गलत डेवलप हो रहे हैं, जी कंडीशनिंग गलत हो रही है। तो आप जितना ज्यादा डी का प्रयोग कर रही हैं उससे सी बड़ा हो रहा है। आप करती तो अच्छे के लिए हैं, मन तो अच्छे के लिए बताता है सॉल्यूशन कि भाई सी आपका ठीक हो जाएगा, लेकिन सी ठीक नहीं हो रहा, सी और ज्यादा गड़बड़ हो रहा है। और ओसीडी के इलाज में सी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जी तो आप फिर सी से बी को ठीक करने की कोशिश करती हैं कि जब गंदगी फैलने का खतरा ही नहीं रहेगा तो ये विचार चला जाएगा। लेकिन ये विचार जाता नहीं है, ये दोबारा लौट आता है। आप सी का प्रयोग ज्यादा करेंगी, अर्थात इसको रियल मानेंगी, सच्चा मानेंगी, तो ये विचार ये रिपीटेड हो जाएंगे और फंसने भी लग जाएंगे। जब तक आप ये कंपल्शन नहीं करोगी, इसको कम नहीं करोगी, तब तक ये गंदगी का एहसास बना रहेगा, गंदापन महसूस होता रहेगा और उसको निकालने के लिए फिर से आपको यही करना पड़ेगा और नहीं निकालोगी तो ये बड़ा होता रहेगा। तो फिर आप क्या करती हो? बी से ए को ठीक करने का, ये जो जूठे बर्तन है वो साफ हो गए या जूठा चला गया। तो डी से ए की तरफ आना बीमारी है। भी आपका ये जो तरीका है इससे आप फंस रहे हो। जैसे आप यहाँ हो, दिल्ली यहाँ है, आप जा इस दिशा में रहे हो तो क्या दिल्ली पहुंच पाओगे? जी नहीं। तो आपकी दिशा ही गलत है। जी तो ये जो दिशा है ठीक होने की, ये गलत दिशा है। जी इस तरीके से आप ठीक नहीं हो सकते। जी इसके लिए अब आपको पता लग रहा है। अब आप यहाँ आए हो तो यहाँ आपको ये पता लगता है कि मेरी दिशा गलत है,
जी आपको सही दिशा में आगे बढ़ना है, फिर ठीक हो पाओगी। तो अब यहाँ पर हो तो यहाँ से वापस आकर के इस रास्ते पर जाना है, जी फिर ठीक होगी, फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो इसके लिए हमने ये तरीका छोड़ करके ए से डी तक जाना है, उल्टा करना है। जी हाँ, और सी को समझना है। सी के अंदर जो संभावित खतरा है गंदगी फैलने का, वो संभावित ही है, वो रियल नहीं है। और ये भी अनुमानित है। क्या जूठा वास्तव में जूठा होता है? जो आपको जूठा लग रहा है, क्या वो जूठा है? बहुत से लोग जूठा खाते भी हैं। आपको पता है कि आप होटल में खाना खाती हैं वो जूठा है या नहीं है? बहुत से लोग चख करके जी करते हैं। होटल में तो ऐसा ही होता बहुत से सब्जी काटते काटते भी खाते हैं। जी और सब्जी काटने से पहले भी तो कीटों ने, जानवरों ने चखी होती है ना। जी हाँ, जो पानी से धोया जाता है वो पानी भी तो जूठा ही था। और एक प्रॉब्लम है, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मेरे साथ। जैसे कि आटा हुआ, चावल हुआ, यानी कोई भी चीज़ हुआ तो उसमें कीड़ा लग जाता है। तो वो कीड़ा लग जाता है तो खाना तो दूर की बात है, मैं उसे छूना भी नहीं चाहती हूँ। हाँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे उसे छूने के बाद वो खाने वाले चीज़ जो भी कीड़ा लगा हुआ है, पिल्लू जो हो जाता है, आटा उटा में बरसात के महीने हो जाता है, तो मैं उसे छूना नहीं चाहती हूँ। अगर मैं सोचूंगी कि उसे छू के कहीं और जगह छू लूँ तो उस जगह भी पिल्लू हो जाएगा, ऐसा लगता है मुझे। हाँ, लगता है। क्या होता है ऐसा? मुझे नहीं पता, ऐसा अगर ऐसा संभव नहीं है। अगर ऐसा होता तो आपसे पहले भी तो उस पिल्लू को बहुत लोगों ने छुआ होगा। तो वहां पर इस चीज से मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। कोई बात नहीं, वो भी निकाल देंगे। अपने पास आटा और पिल्लू ले आएंगे। ये जब भी आते हैं कश्मीर से तो ड्राई फ्रूट लाते हैं बहुत बहुत ज़्यादा, और मैं काजू में भी हो जाता है, पिल्लू हो जाता, अक्सर हो जाता है। फिर ये अखरोट, पिल्लू को जानवर है? पिल्लू नहीं होता है, पिल्लू ये कीड़ा जो हो जाता है। दिखाना, वो ड्राई फ्रूट लेके आए हैं आज। तो ड्राई फ्रूट साफ रहता है, वो ड्राई फ्रूट में जाली टाइप का, जल्ला टाइप का होता है। हाँ, होता है, आटा उटा में भी हो जाता है ज्यादा दिन रहने के, जल्ला टाइप का नहीं होता है। हाँ, होता है। उसमें एक छोटा सा जो है पतला जैसा कीड़ा हो जाता है। हाँ, लट सी हो जाती है वो, सुंडी सी, कीड़ा सा। हाँ, कीड़ा सा, सफेद सफेद सा, सफेद व्हाइट कलर का, गोल लंबा लंबा जैसे हो जाता है। जैसे सेवई, आज क्या खाए हैं वो, सेवइयां, ऐसे हो जाते हैं जी, ऐसे हो जाते हैं। हाँ। तो उससे हो जाती है बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं, वो भी निकाल देंगे, वो भी कीड़े मंगवा लेंगे आप। 2 किलो ऑर्डर कर देंगे। मिलेंगे नहीं, मैं तो सड़ी गली चीजें ले अखरोट आएंगे। में हो जाती है, काजू में भी हो जाती है। मतलब एक भी काजू खराब निकल गया उससे, उसमें, तो मैं सारे काजू को चुरा कर फेंक दूंगी। कोई बात नहीं, अगली बार ऐसा करना है कि कीड़ा निकल जाए वो सारे काजू यहाँ भिजवा दिया करो। फेंक देती हूँ। तो इससे मुझे फायदा है कि ये बीमारी आपकी ठीक नहीं करेंगे। तो ड्राई फ्रूट जो आपके पति लेके आएंगे वो मुझे भिजवाते रहना, जो खराब लगे आपको, तो इससे बढ़िया हो जाएगा ना। तो ये तो काम की बीमारी है, इससे तो दूसरों का फायदा है। जी, मैं दे देती हूँ दूसरे को भी। बस ये तो ठीक है। जेठानी को दे दूंगी। उसके बाद तो इस बार मुझे कोरियर करवा दिया करना। दे दूंगी, वो सब तो खा जाते हैं, मुझे ये सब फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए तो वो बहुत बढ़िया होंगे जी। चलो ये तो चलते रहने दो, मुझसे प्रॉब्लम ये तो ठीक नहीं करेंगे। इस बीमारी को नहीं ठीक करने वाले। बाकी करेंगे, इसको रहने देंगे क्योंकि इससे दूसरों का फायदा जुड़ा हुआ है जी। इसका ना जिक्र करो, ये ठीक नहीं करेंगे। तो इसको ही ठीक करेंगे पहले, जूठे वाले को। ठीक है जी। तो अब आपको पता लग गया कि गलत दिशा में जाने से बीमारी बढ़ती है, सही दिशा में जाने से ठीक होते हो। तो आपने आज तक कितना गलत सफर तय कर लिया वो आपको पता है? जी नहीं। हाँ, तो इससे पहले हम ये बात कर रहे थे कि जो संभावित खतरा है वो संभावित ही है, अनुमानित ही है, उसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। और चीजें झूठी ही हम खाते हैं। हवा जो मैंने सांस छोड़ा वो आपने लिया, तो हवा झूठी हो गई। तो इसको साफ करके दिखाओ। तो आपने अपने भाई बहनों के झूठे स्तन ही तो लिए हैं, अर्थात दूध पिया है जी। तो उसको साफ किया आपने? जी नहीं। हाँ, तब माँ को कह देती माँ मैं नहीं दूध पीने वाली,
मर जाऊंगी दूध नहीं पीऊंगी, क्योंकि इससे पहले मेरे बड़े भाई बहनों ने दूध पिया है। तो तब पता नहीं था ना, वरना ये अन्याय कर देते। जी आज तक जो दूध पिया है वो भी तो बछड़े का जूठा ही होता है, बोलो। जी जो सब्जियां हैं वो भी कीट पतंगों की, पानी है वो जानवरों का, पक्षियों का जूठा ही होता है। वो जूठा पानी आगे नदियों में जाता है, नदियों से वाटर वर्क्स में, पब्लिक हेल्थ में आता है, वहां से फिर सप्लाई होता है। तो बताइए, पानी, जिस पानी से चीजों को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं वो पानी तो पहले ही जूठा है। जी तो जूठे से जूठे को कैसे मिटाओगे? और जूठा वास्तव में है ही नहीं, इस दुनिया में कोई चीज जूठी नहीं है, सब चीजें हैं। अब देखिए, राम ने सबरी के जूठे बेर खाए, जी प्रेम देखा जाता है। अगर जूठा गलत होता तो राम खाते? जी नहीं। हाँ हाँ, तो आप तो राम से भी बड़ी होंगे कि राम को अकल नहीं है, वो सबरी के जूठे बेर खा गए, वो जूठे ही खा गए, वो गलत है। लेकिन हम ऐसे अन्याय नहीं करेंगे। क्या समझ में आया? हाँ जी, राम से तो बढ़ के हम नहीं हो सकते। हाँ, तो जब भगवान जूठे बेर खा सकते हैं तो हम जूठे बर्तनों को छूते ही गंदे हो जाएंगे। प्रेम से जो देता है वो साफ होता है, और बर्तन तो जूठे होते ही नहीं है। वो तो खाया, कुछ चीजें बच गई, जूठा कहाँ है? पति पत्नी में जूठा होता ही नहीं है, माँ बेटे में कोई जूठा नहीं होता। और मैं तो, जब ज्यादातर शराब पीते हैं ग्रुप में तो एक ही गिलास से सारी चीजें खा जाते हैं, जी तो वहां जूठा होता है। तो ये पंडितों का चौंचलेबाजी है, जूठापन, सुच्चा। तो एक मेरा दोस्त भी है, वो भी जैसे अलग खाना खाता है। एक पंडित आए थे मेरे घर पे, हम्म तो मैं कपड़ा पसारने गई थी ससुराल में, तो साड़ी पहनी थी, तो घूंघट गिर रहा था बार बार। हाँ, तो हाँ। मुझे लगा कि ये पंडित है तो कहेगा जो माथा उघाड़ ली हम मेरे सामने। तो मैंने उसको जो है ऐसे करके हम्म मैंने ऐसे, जैसे ऐसे है ना, हम्म, ये साड़ियाँ होती है ऐसे इधर से आती है, अच्छा। तो मैंने ऐसे करके ऐसे किया, हाँ, और ये जो पल्लू था हाँ। उसको दांतों में अटका लिया। हम्म, उस समय नहा के आई थी मैं, अच्छा। तो वो पंडित ने देखा मुझे और बोला कि आपके तो पूरे शरीर जूठा हो गया आपका। मैंने पल्लू रखा दांत के अंदर, उस समय तो सिर्फ नहा के आई थी, तो नहा के जब मैं आई तो मेरा मुंह भी तो जूठा नहीं होना चाहिए क्योंकि धो के आई। उस पंडित को एक मारते थप्पड़ खींच के। तो पंडित बोला कि आपका पूरा शरीर जूठा हो गया। तो मैंने उस दिन से वो पल्लू को दांत में लगाना छोड़ा। अब पल्लू को लगाइए, अब लगाइए। ऐसे पंडितों की ऐसी की तैसी, अब लगाइए ना, ऐसे करके अब लगाओ। ऐसे उनको ना थप्पड़ मारते खींच के गाल के ऊपर और कह देते तेरा शरीर जूठा हो गया। अब ऐसे हाँ ऐसे हंसाई थे। हाँ, अब ऐसे ही रखना है। था। हाँ तो लगा कि पूरा शरीर उसका मेरा जूठा हो गया। हाँ, तो वो पंडित ही जूठा था। तो मैं कहता हूँ इन पंडितों से बचो, ये हरामी साले कुत्ते कमीने, जो वो कहते हैं ना, जितनी गालियां मैं नहीं दे सकता उतनी गालियों के हकदार हैं। जी तो वो तो गालियों के भागी हैं, और आपने उसकी बातों को सच माना, उसने डेटा पकड़ा दिया ना, पंडित ने जूठा होता है। जूठा होता ही नहीं, कुछ भी जूठा नहीं है, वो पंडित ही जूठा था। तो आपने क्या करना है, ऐसे पंडितों को घर में नहीं घुसने देना है। जैसे कुत्तों को, कुत्ते आते हैं आवारा तो उनको हम लाठी या लठ मार के भगाते हैं ना, जी। तो ऐसे ही इन पंडितों को लठ मार के भगाना है। मैं अपने दरवाजे पर नहीं आने देता, अगर आ जाए तो फिर पंडित के हाथ पैर तोड़ देता हूँ। जो ये आके कह दे ये होता है वो होता है, तो उसका तो मैं भविष्य और पास्ट फ्यूचर सब कुछ बिगाड़ देता हूँ, और मैं किसी को कुछ नहीं कहता। तो ऐसे हरामियों की बातों को मानना नहीं है। तो मैं इनके प्रति इतनी नफरत इसलिए रखता हूं कि इन हरामियों ने करोड़ों लोगों को बीमार बनाया है। आज ये ओसीडी, डिप्रेशन और बहुत सारे मानसिक रोग हैं, ये इन पंडितों की देन हैं। जी तो आपके रोग का भी कारण ये पंडित ही हैं। तो अब बताइए क्या समझे? बर्तन जूठे नहीं होते। हाँ, तो ये तो पंडितों ने झूठा डेटा आपके मन में भरा था, उसके कारण आप बीमार हुई हैं। जी तो वो तो बंदा ही झूठा था, उसका डेटा ही झूठ था, जी तो फिर उसने जो बताया वो तो सच कैसे हो सकता है?
आप जूठी तो होती नहीं है, आपका शरीर तो जूठा है ही नहीं। आपका शरीर तो पहले भी पवित्र था, अभी भी पवित्र है और पवित्र ही रहेगा। एक औरत कभी जूठी होती ही नहीं है। ये तो पंडितों के चौंचले हैं, उनकी बातों को कभी भी नहीं माननी चाहिए। हाँ, तो कबीर भी कहते हैं, पंडित मौलवी हिंजड़ा इनसे भक्ति ना होए रे। इनको तो भगवान भी बख्श देता है कि ये तो ऐसी जमात है जो किसी लायक नहीं है, जो नरक की हकदार है। जी भगवान भी इनसे उलझते नहीं है। तो ऐसे लोगों को घर से धक्के मार के निकाल दें। तो और बहुत सारे वीडियो लोग देखेंगे, तो मैं सबको यही कह रहा हूँ, और पंडित कोई देख रहा है तो वो वीडियो देख के आग बबूला हो जाएगा या बदल जाएगा, दो ही ऑप्शन है। चलिए, तो इसी ही नकली है पंडित की तरह। इसी जो संभावित खतरा नुकसान है वो झूठ है। जब खतरा ही नहीं है तो फिर हाँ, इस बात फिर के हाथ लिए धोने की या अवॉइड फिर करने की जरूरत ही कोई नहीं है। जरूरत ही नहीं तो है। फिर ये एहसास भी झूठा हो गया, जी तो बस फिर झूठा बर्तन है ही नहीं, सब कुछ खत्म। सब खत्म। तो इसको काटते ही सब कुछ खत्म हो जाता है। जी लेकिन आप ये समझ तो लीजिए कि आपने कितना गलत सफर तय कर लिया है। जैसे ये हमारा मन है, ये मन की स्पीड है। मन से ऊपर शांति, खुशी, और नीचे दुख, दर्द। और मन की स्पीड स्लो होती है डाटा से। जी बचपन से आपके मन में जो डाटा है, जो पंडितों ने डाटा डाला, उससे आपकी मन की स्पीड स्लो हुई, और स्लो स्पीड में फिर चिंता हुई, फिर जूठे बर्तन से आपको घबराहट हुई, तो फिर ये ओसीडी डेवलप हो गया। इस ओसीडी ने फिर इसके अंदर डाटा ऐड कर दिया। पहले पंडित ने डाटा डाला, फिर ओसीडी ने डाटा डालना शुरू कर दिया। जी तो जो पंडित वाला डाटा है वो तो गीता से और टाइम स्पेस के वीडियो से या मेरी बातें सुन करके डिलीट हो जाएगा। जी लेकिन जो ओसीडी का डाटा है वो डिलीट करने के लिए ये प्रोसेस जो मैं बता रहा हूं इसे करना है। तो 4 तरीकों से डाटा ओसीडी वाला ऐड होता है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, इन चारों दिशाओं से। जितना आप जूठे बर्तनों से दूर रहोगे डाटा ऐड होगा, जितना आप चेहरा हाथ पैर धोओगे उससे भी डाटा ऐड होगा, जितना खतरे को रियल मानोगे उससे भी डाटा ऐड होगा, और जितने विचार ये आएंगे इनको महत्व दोगे, इनको ओवर इंपॉर्टेंस दोगे, इनको वैल्यू दोगे, उससे भी डाटा ऐड होगा। तो इन चारों दिशाओं से डाटा ऐड हो रहा है, जी मन में ऐड हो रहा है। कितना डाटा ऐड हुआ? जूठे बर्तन से कितने दिनों से दूर रह रहे हो? कितने सालों से? 2-2.5 साल हो गया होगा। हैं? 2-2.5 साल हो गया। 2-2.5 साल। दिन में कितनी बार अवॉइड करते हो? मैं तो धोती नहीं हो धोती हूँ नहीं। तो 100 बार दिन में अवॉइडेंस होता है। तो 100 गुना 30, 300। 300 को गुना करना विकास जी, 300 गुना में 12 36, 36 से 10,800। 10,800। तो इसके द्वारा अवॉइडेंस के द्वारा 10,800 डाटा ऐड हो गया है। और चेहरा हाथ पैर कितनी बार धोते हो? अनगिनत जूठे का है अनगिनत। दिन में कितनी बार? मतलब जब एहसास होता है तब। लगभग 20 बार। नहीं, हाँ हर रोज ऐसा नहीं होता है। हाँ। दिन में औसत लगाएं तो कितना है? जैसे मेरे घर वाले हैं, हाँ उसके जूठे से नहीं होगा। बाहर वाले बाहर तो दिन में 5 बार मान ले। हाँ, वो जब कभी गेस्ट लोग आ जाते हाँ हैं चलो कोई? 3-4 बार मान लेते हैं। जी 4 बार। और जब धोते हो कितनी देर धोते हो? वो तो धोने के बाद भी फिगर आ जाता है मन में कि अभी भी जूठा लगा है। हाँ तो वो फिर लगभग शुरू 60 गुना में 3 कर लेते हैं। मैंने 60। हाथ पैर धो लिया, हाँ फिर मेरे मन में वो आ गया, हाँ। फिगर आ तो गया, 180 एक दिन का हो गया। फिर से शुरू, हम्म इतना धोना है। ये हो गया, कोई बात नहीं। अब इसको समझ लेते हैं। तो 180 गुना में 30 करना, 5,400। 5,400 को 36 से गुना करना, 1,94,000। चलो 2 लाख कर देते हैं। ये डाटा 2 लाख ही इससे आ जाता होगा, 2 लाख 4, इससे भी 2 लाख, तो 6.5 लाख डाटा आपके पास स्टोर हो गया है। इतना डाटा आपके मन में स्टोर है, कई दाई सैकड़ा। ठीक है जी हाँ। तो इतने सालों में, 2-2.5 सालों में, 3 सालों में
इतना डाटा आपने स्टोर कर लिया। तो अब जब भी कोई गेस्ट आएगा। जी, जूठा से प्रॉब्लम इधर ही होने लगा है, पहले नहीं होता था। हाँ, थोड़े सालों से होने लगा है ना। जी, तो ओसीडी बढ़ता रहता है ना, ये चीजें और बढ़ता है। ओसीडी ठीक नहीं होता है ना, ये जितना गलत दिशा में ट्रेवल करोगे उतना बढ़ता जाएगा ना। तो आपने अब 6.5 लाख डाटा तो कर लिया है, अब और ज्यादा जूठे से आप परेशान होगी, चेहरा धोगी, हाथ पैर धोगी या बर्तनों से दूर रहोगी, इससे डाटा और ऐड होता रहेगा। तो इन चारों दिशाओं से डेली डाटा ही आ रहा है। जैसे ब्याज 24 घंटे चलता रहता है ना, और ब्याज मूलधन दोनों हाँ, तो चक्रवर्ती ब्याज, हाँ, एक साथ करके और उसके बाद फिर से उसका ब्याज चला, हाँ, तो उस टाइप से हुआ। तो ब्याज पर ब्याज शुरू होता है। ऐसे ही ओसीडी में होता रहता है, ओसीडी बढ़ता रहता है। तो अभी 6.5 लाख डाटा है, पता नहीं थोड़े से दिनों में ये दुगना हो जाए। तो ऐसे बढ़ेगा, ठीक नहीं होगा, क्योंकि इस दिशा से आप काम कर रही हो, इस दिशा में ही जा रही हो ना, डी से, तो बढ़ ही रहा है। तो अब आपने करना क्या है, दिशा बदलनी है, डाटा डिलीट करना है। तो अब आपने ए से डी की तरफ जाना है। इसके लिए सबसे पहले ए, आपने ट्रिगर क्रिएट करना है, जूठे बर्तनों के पास जाना है, जूठे बर्तनों को धोना है। तो इसे कहते हैं फाइट करना, अवॉइड की जगह फाइट। तो ये ए में आ जाएगा। और उसके बाद आपने शक वहम जो विचार आएंगे गंदगी वाले, उनको गाली निकालनी है, गाली देनी है आपने, उन विचारों को बुलाना है। सबसे पहले आपने ए में ट्रिगर क्रिएट करना है, जूठे बर्तनों के पास जाना है और उनको टच करना है और गाली निकालनी है कि ओसीडी वाले कुत्ते कमीने विचारों आ जाओ। और फिर खतरे को ज्यादा बढ़ा लेना है, खतरे को पूरा बढ़ा के रखना है, जैसे फुल खतरा, ये फुल खतरा, ये नॉर्मल और ये लो। तो आप क्या करती हो, खतरा थोड़ा सा ही बढ़ा तो आप कंपल्सन करके इसे निकाल देती हो जी। फिर से खतरा बढ़ा, फिर से अवॉइड कंपल्सन करके निकाल देती हो जी। ऐसे ऐसे करती आई हो ना। तो अब क्या करना है, खतरा बढ़ाना है, पूरा 10 तक रखना है, फुल तक, यहां तक, अर्थात सारी चीजें गंदी कर देनी है। पहले आपने जूठे बर्तनों को टच किया, उनको हाथ लगाया, उसके बाद विचारों को बुलाया, उसके बाद सारी चीजों को उन्हीं हाथों से छू देना है। हाथ पैर धोने से पहले, धोना तो है ही नहीं, सारा घर छू देना, सारी चीजें, और उसके बाद हाथ पैर धोना नहीं, इसको स्टॉप कर देना है। ये स्टॉप, बस ये फाइट में आई गया, फिर से फाइट करना। तो इस तरीके से डाटा डिलीट होगा, ये करना होगा जी। ये करके दिखाना होगा। तो अभी हम ढाबे पर चलेंगे और देखते हैं कितना डाटा आप डिलीट करती हो सकता है कि आज आप 2-3 लाख डाटा डिलीट कर दो, जैसे पिछले एक्सपोजर में किया था जी। तो अब चलें ढाबे पर। तो ढाबे पर इतना बड़ा ढेर है, उसको साफ करके आते हैं। और अलग अलग लोगों का, भिखारियों का बर्तन है, भिखारी वाले बर्तन साफ करके आते हैं। चलें, आ जाइए, ठीक है, फिर मिलते हैं इसी चार्ट के अंदर, ठीक है, आ जाइए। अब हम जा रहे हैं ढाबे पर। ढाबे के ढेर लगे हुए बर्तनों को ये धोएंगी, छुएंगी और उसके बाद सारे घर को भी छुएंगी, सारी चीजों को टच भी करेंगी। तो अब हम जा रहे हैं ढाबे पर। तो हमें ढाबा तो मिला नहीं है, हम आ गए हैं एक 5 स्टार होटल में। तो 5 स्टार होटल के किचन में जाते हैं। किचन में अब जा रहे हैं, तो ये किचन आ गया। जूठे बर्तन आप हाँ, तो उसको हाथ लगाइए, उसको हाथ लगाइए, पैर मत लगाइए, उसको हाथ लगाइए, दोनों हाथ पूरे हाथों से छू दीजिए। डस्टबिन को हाथों से इन्होंने छू दिया है। गाली निकालते हुए ओसीडी, गाली पूरा जोर से गाली निकालो। ओसीडी कुत्ता कमीना, आ जाओ, मैं बर्तन धो रही हूँ, इसमें पानी है। हाँ हाँ, अब सारे बर्तनों को धोइए, जूठे बर्तनों को धोते रहिए और गाली निकालते हुए कि ओसीडी वाले कुत्ते कमीने, बहन विचार, आ जाओ, मैं जूठे बर्तन धो रही हूँ। हाँ हाँ, बोलते बोलते और मैं ये धो दिया,
गाली निकालते हुए। आ जाओ सिटी वाले कुत्ते कमीने बेटा, मैं जूठे बर्तन धो रही हूँ। बोलते रहो, हंसते रहो। हाँ, एक बर्तन और भी आ गया। जूठे बर्तन जितने भी हैं घरों में सारे मांग लाओ, जूठे बर्तन मांग के लाओ, नहीं तो जूठे कर दो। और पुराने बर्तन सारे हैं। इसमें साबुन बोतल मत डालो। ये हाँ, ये डालना सर। ये हाँ हाँ। धोते रहें और गाली निकालते रहें। मैं जूठे बर्तन धो रही हूँ, आ जाओ कुत्ते कमीने, ओसीडी वाले विचार। और मैं आज तो बर्तन धोऊंगी। क्या चीज? लाइट आ जाओ जो कुत्ते कमीने, ओसीडी वाले विचार, मैं आज बर्तन धोऊंगी। और हाँ, गाली निकालते रहो, गाली निकालते निकालते। बर्तन धोऊंगी, धो के दिखाऊंगी, और तुम्हें जो करना है कर लो। बहन ओसीडी वाले। गाली निकालते हुए धोते रहो। ओसीडी शर्म से भाग जाएगी। हाँ, हाँ, आ जा। मजा आ रहा है? वेरी गुड। धोते रहो, पूरी तरह से धो के आ जाओ। आजा कुत्ते कमीने, ओसीडी वाली विचार। मैंने तो बर्तन धो लिया। मैं बर्तन धो रही हूँ, आ जाओ ओसीडी वाले कुत्ते कमीने विचार। और ये मैंने धो लिया। उसमें डाल दूं क्या? आ जाओ सीढ़ी वाले कुत्ते कमीने विचार। मैंने तो बर्तन को धो दिया। धो दिया धो दिए? जी। आ जाइए। कैसा लग रहा है अब सारी चीजों को छुए? हाँ, मैंने तो हाथ भी धो लिया। हाथ तो फिर भी छू दो। क्या छू? हाँ ये? हाँ, सारा कुछ। अपने बालों को, गालों को छू लीजिए, पूरा शरीर छू लीजिए। गंदगी का एहसास हुआ? जी नहीं, मैंने थोड़ा ही हाथ धोया। अच्छा, थोड़ा ही हाथ धोए? इतना तो हाथ सभी धोते ही हैं। जी। आ जाइए। मैंने अपने दुपट्टा में हाथ पोंछ लिया। हाँ, दुपट्टा में हाथ पोंछ लिए, जी। जिसको आप दूर दूर रखते थे। जी। तो अभी कैसा एहसास हो रहा है? ओ, कुछ नहीं हुआ। कुछ होता ही नहीं है। कुछ नहीं हुआ। ऐसे भ्रम था। आपकी ओसीडी तो गायब हो गई है। जी। तो आज तो फिर पार्टी बनती है। जी। आज फिर जी। क्या पिला रहे हो? हाँ। बताइए। जो आपको अच्छा लगे। मेरे को तो पानी अच्छा लगता है। पानी? और क्या? ये पानी कोई पार्टी हुआ सर? पानी पार्टी हुआ ना। तो इतना तक हाथ धोती थी बर्तन धोने के बाद। हाँ। और ये घड़ी तो नहीं लगाती थी। हाँ। आज मैंने
कहाँ तक हाथ? इतने इतने ना? इतने अच्छा, इतने इतने ये बाजू जहाँ तक जा सकती है ऊपर, हाँ। उतना तक सारा हाथ धोते थे? जी। और ये घड़ी लगा के तो बर्तन धोना तो मुश्किल था। आज मैंने अब सब कुछ संभव हो गया। जी चलिए बहुत बढ़िया। तो आपने ये वंडरफुल एक्सपोजर किया, जी इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक। और आपने इसमें से 1 लाख डाटा आज डिलीट कर दिया। 1 लाख इससे हुआ, 1 लाख इससे हुआ, 1 लाख इससे हुआ। तो अब आपने खतरे को बढ़ा करके रखा, सारी चीजें छुई, फुल एक्सपोजर किया, तो आपके मन से 4 लाख डाटा डिलीट हो चुका है। अब बचा है सिर्फ 2.5 लाख। वो 1-2 बार और करेंगी तो आपका ठीक हो जाएगा। तो अब जैसे ओसीडी बॉक्स जिसके अंदर पहले 6.5 लाख डाटा था और नॉर्मल बॉक्स में 0 डाटा था, अब इसमें से 4 लाख माइनस हो गया और इसमें 4 लाख आ गया। इसमें अब 2.5 लाख बचा है। 1-2 बार और एक्सपोजर करोगी आप ठीक हो जाओगे। तो ये तरीका है ओसीडी से मुक्ति पाने का। तो इसका प्रयोग बार बार करोगी। जी। तो इस तरीके का प्रयोग करके आप कैसा फील कर रही हो? अच्छा लग रहा है। मैं अपने घर जाऊंगी और बाहर के लोग को बुलाऊंगी, वेरी उसे गुड, चाय पिलाऊंगी, वेरी उसे गुड, खाना भी खिलाऊंगी बहुत बढ़िया। और मैं वो बर्तन को खुद धोऊंगी। चलो बहुत बढ़िया। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। हर रोज है।